आइए नज़र डालते हैं बिहार की राजनीतिक गलियारों पर। बताया जा रहा है कि नीतीश जी खुश नहीं चल रहे आजकल। एक्चुअली बात ऐसा है कि नीतीश जी 105 सीट की दावेदारी की घोषणा कर दिए थे। फिर भी अमित शाह ने 101 सीट पर लाके रोक दिया, 101 सीट। और बता रहे थे कि चिराग को 15 से ज़्यादा सीट नहीं देनी है। फिर भी अमित शाह ने उसको 29 सीटें दे दी ज़्यादा। जानते हैं कि अमित शाह राजनीतिक का बहुत बड़े चाणक्य कहे जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार भी कोई कम नहीं आंकने की चीज़ है। वो शांत बैठे हुए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ कारण है और बहुत बड़ा कुछ करने के जा रहे हैं। या फिर यूँ कहिए कि 5% पासवान का वोट लेने के लिए ऐसा हो रहा है कि शांत बैठे हुए हैं कि चुनाव आए फिर बाद में वो तो पलटी करने का बात ही है। क्योंकि ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं, ना नीतीश जी और ना चिराग। दोनों में ये चीज़ नहीं बनने वाली। आगे भी चल करके दोनों में अनबन चलेगी पार्टी के साथ। तो हो सकता है कि कभी भी सरकार इधर-उधर हो सकती है। लेकिन अमित शाह नीतीश कुमार को नीचा दिखाने के लिए, अपने से ये दिखाने के लिए 101 से, क्योंकि अगले 2020 के चुनाव में डालिए नज़र तो नीतीश कुमार का ज़्यादा सीट था बीजेपी से और इस बार बराबर पे ले आया। और ये चिराग पासवान को देखिए कि इतना सीट 29 सीट। नीतीश जी खुश इसी के लिए नहीं कि 15 सीट देने को बोल रहे थे कि 15 सीट दिया जाए चिराग। फिर भी अमित शाह ने ये 29 सीट दे करके चिराग का और मनोबल बढ़ा दिया। और देखा जाए तो 142 सीट पर बीजेपी 142 सीट पर अपना वो कर देगी, क्योंकि चिराग बीजेपी और ये जितनाबाजी हम और ये उपेंद्र कुशवाहा, ये सब 142 सीट, नीतीश 101 सीट। तो जाहिर सी बात है कि नीतीश को किसी भी तरीके दरकिनार करके इस बार राजनीतिक कहानी खत्म करना चाह रहे हैं अमित शाह। साथियों, समझने वाली बात है, ये संजय झा जो है नीतीश कुमार का, ये प्री प्लान पहले से ही अमित शाह का छोड़ा हुआ एक दूत है, जो नीतीश कुमार को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रहा है। एक और बात, नीतीश जी नाराज इसलिए हैं कि राजगीर को वो अपने दिल से मानते हैं। समझिए तो राजनीतिक दिल है नीतीश जी का राजगीर, और वहाँ चिराग पासवान अपना टिकट घोषित कर रहे हैं कि वहाँ से मेरा पार्टी का उम्मीदवार लड़े। नीतीश जी राजगीर को क्लास क्या बोलते हैं, क्लास ब्रिज स्टेडियम, वो क्या क्या मतलब राजगीर को बहुत तो अच्छे से उसको बनाया, बहुत काम किया। और आप आज चिराग जाकर के चाह रहे हैं कि हम क्रेडिट ले लें। ऐसा होने का है? कभी नहीं होना। तो नीतीश जी तो ये नहीं होने देंगे कि भाई वो मेरा क्षेत्र है राजगीर और वहाँ आप जाके क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, तो ऐसा तो होने नहीं देंगे नीतीश जी। और इसके लिए हो सकता है और कोई सीट नहीं, लेकिन राजगीर एक हॉट सीट है और इसी के लिए घमासान एनडीए में चल रहा है। बताया तो महागठबंधन में भी वही है। वो उधर कांग्रेस चाह रही है कि मतलब एक सूत्रों के हवाले से पता चला है कि 142 सीट पर कांग्रेस चाह रही है चुनाव लड़ना, और 142 सीट पर चुनाव लड़ना चाह रही है क्योंकि दोनों में भी अमन नहीं चल रहा है, मतलब अच्छा नहीं चल रहा है। और इधर बीजेपी में भी और नीतीश में भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो दोनों को तो यार देखिए, तो तेजस्वी का भी कांग्रेस के साथ नहीं बन रहा है और नीतीश को भी बीजेपी के साथ नहीं बन रहा है। तो हो ना होना उनका भी बन रहा है, ना इनका भी बन रहा है। तो हो ना जो किसी का नहीं बन रहा है, तो दोनों एक साथ आ सकते हैं, संभावना ऐसा है आने की, आ सकते हैं। चिराग अगले बार डैमेज किया नीतीश जी को। नीतीश जी यही सब को लेकर के नहीं चाह रहे हैं कि चिराग आए और उसका सीट आए। और बीजेपी का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि 29 सीट जो चिराग को दिया गया है, उसमें 29 सीट में बीजेपी का कद्दावर नेता को टिकट दिया जाएगा और उस पर चुनाव लड़ाया जाएगा। मतलब बोलिए तो टोटल कुल 142 सीट जो है बीजेपी अपना हिसाब बैठा करके वहाँ पे अपना ले लिए। आगे चल कर के चुनाव का जब रिजल्ट आएगी, फिर पता चलेगा कि नीतीश जी अब आपकी ज़रूरत नहीं है, बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ अपना सरकार बना लेगी। यही सबको देखते हुए नीतीश जी अभी शांत हैं, अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। देख रहे हैं
क्या है नहीं है, अभी तो शांत, कहा नाम है ना कि शांत है। और अभी एक ट्वीट जो ये क्या किया है आरजेडी का वो मनोज झा किए हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए। उधर से इमरान प्रताप गढ़ी भी लिखे हैं, पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। मतलब कि दोनों साफ क्लियर चीज है कि आगे चल के 14 नवंबर के बाद कुछ भी हो सकता है, फिर से चाचा एक बार पलटी मार सकते हैं, मजबूरी बन जाए। क्योंकि उनको खात्मा करने के लिए संजय झा पूरा प्लान के साथ वहां पे बैठा हुआ है, अमित शाह का भेजा हुआ है संजय झा। और यही चाह रहा है कि जेडीयू को इस बार समाप्त कर देना है, 25 में एकदम खत्म कर देना है जेडीयू। ऐसा नीतीश जी बोले, नीतीश जी चाणक्य कहे जाने वाले हैं और चाणक्य है, राजनीतिक बिहार की राजनीति के चाणक्य है। और जब तक ये दोनों रहेंगे लालू और नीतीश, तब तक ये किसी का कुछ होने का नहीं है। बिहार में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ अकेले सरकार कभी नहीं बनाएगी जब तक ये दोनों जिंदे रहेंगे। शुरू में ही एक दोनों को कहे थे कि अरे हम दोनों हैं तब तक बीजेपी को नहीं आना है, और नहीं आने देंगे और नहीं आने दिए हैं अभी तक। एक और चीज, जो सीट आपको जहां जहां भी है जदयू का, वहां लोजपा अपना सीट उम्मीदवार उतार रही है। इसके चलते नीतीश जी नाराज है। अरे भाई मेरा वहां का सीट है, प्रॉपर सीट, और आप आएंगे और मलाई मार लीजिएगा, चल जाइएगा, ऐसा होता है। नीतीश कुमार ने अमित शाह को बार बार कहा कि चिराग को 15 से ज्यादा सीट नहीं देना है, लेकिन अमित शाह ने उसका मनोबल बढ़ाने के लिए उसको 29 सीट दे दी है। और ये सब तो देखते बीजेपी का मतलब चाल ही रहा है कि मतलब चालाकी से अपना सरकार किसी तरह की बना लेना है, मतलब जिसके साथ है उसके साथ खत्म करके अपना साम्राज्य बनाना है। तो बीजेपी का तो ये शुरू से ही रहा है, लेकिन नीतीश जैसे कमजोर व्यक्ति नहीं है जो छोड़ देंगे इस बार। इस बार बहुत अच्छा कदम उठाने जा रहे हैं नीतीश जी, सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है ऐसा कि नीतीश जी इस बार अपना दम खम सब दिखा देंगे इस बार, ऐसा लग रहा है। 2020 की बात करें तो बीजेपी को 110 सीट थी, जदयू को 115 सीट थी और हम 7, वीआईपी 11। और इधर 25 में देखिए 101 बीजेपी, जदयू 101, एलजेपीआर 29, हम 6, आरएलएम 6। देखिए उधर राजद भी कांग्रेस से परेशान है और इधर जदयू भी बीजेपी से परेशान है। तो परेशान परेशान लोग मिलके कुछ कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि दोनों मिल सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों ये मिल सकते हैं भविष्य में चल के। जहां जहां नीतीश की परंपरागत सीट है वहां लोजपा अपना उम्मीदवार उतार रही है। ऐसा मतलब ऑफिशियली नहीं है, मतलब बताया गया, आधिकारिक तौर से नहीं है, लेकिन अभी ये लिस्ट इधर उधर देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। राजगीर, सोनबरसा, कदवा, मुड़वा, तारापुर, ये सब नीतीश का परंपरागत सीट है जहां लोजपा अपना उम्मीदवार उतारना चाह रहे हैं। चिराग से जो बगावत करके जो 20 में जो लोग आए हैं नीतीश के साथ रहे हैं और जो लोग आए हैं जीत करके, नीतीश कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनको हम नहीं हटाए नहीं, क्योंकि वो लोग उस समय में साथ दिया नीतीश से, उस समय बहुत ज़्यादा ये था। चिराग ने बहुत मतलब दबा करके अपने सिस्टम को बीजेपी के दबाव में आकर किया, बीजेपी के साथ मिल करके नीतीश के साथ ऐसा किया। फिर भी जो विधायक लोग चाहे एमएलए जो भी है, अब जो नीतीश के साथ रहा हमेशा, उसको तो छोड़ नहीं सकते है ना। अमित शाह पहले से ही सेट करके रख चुका है। नहीं देखिए गवर्नर जो है मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर राजभवन में बैठे हैं, कभी भी सरकार को बदलने की वो कर सकते हैं, क्योंकि जब भी सीट की आएगी 14 नंबर को, देखिए अगर सीट बीजेपी के साथ उस टाइप का आ जाती है तो तुरंत कभी भी हो सकता है। गवर्नर पहले से ही ऑलरेडी तैनात किया गया है, समझिए कि तैनात किया गया है बीजेपी के द्वारा, कि जाए कभी भी गया और सीट वो तुरंत सरकार को गिराएगी और नई सरकार बना देगी, ऐसा है। लेकिन नीतीश जी जब तक है, लालू जी जब तक जिंदा है, बिहार में ऐसा कुछ होने का नहीं है। और पब्लिक, सबसे बड़ी ताकत पब्लिक की है, जो पब्लिक कभी नहीं चाहेगी कि मतलब वो कभी तानाशाही टाइप का इस टाइप का हो। देखिए कि कहीं ना कहीं नीतीश जी नाराज हैं, जीतन राम मांझी नाराज है, उपेंद्र कुशवाहा नाराज है। ऐसा लग रहा है कि अमित शाह
बीजेपी के द्वारा फोर्सली किसी बात के लिए मतलब उन लोग को एग्री करवाया गया है कि इतना सीट शेयरिंग को लेकर, लेकिन कोई खुश नहीं है। धन्यवाद।